इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लोकसभा ने अभी पास किया है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो ये क्या होता है डिटेल में देखेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में एक लेक्चर में पढ़ा था। उसमें आर्टिकल बोलने में माइनर चेंज करना जी आपको, उसमें माइनर मिस्टेक हो गई थी। क्या कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 266 क्लाउज 1 में, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कौन से में, आर्टिकल 266 क्लाउज 2 में। और तो ये बताया था इसमें और इसमें इंटरचेंज हो गया था। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में है। तो इन दोनों का कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में इंटरचेंज करना आपको कि ये क्लाउज 2 में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 के में, और ये क्लाउज 1 में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड 266 में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है जी, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये क्या है, पार्लियामेंट से ऑथराइज करता है जी अमाउंट, मतलब मनी निकालते हैं। मान लो एक्स्ट्रा मनी निकालनी है जी हमें। क्या हुआ, किसी साल में जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जी और 31 मार्च तक हर साल। तो क्या होता है कि साल में मान लो 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच में कुछ पैसा जैसे बजट में पास किया और ए सर्विस के लिए पास किया। मान लो जी जल कनेक्शन लगाना, पानी का कनेक्शन लगाना, टेप कनेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना घर घर, इसके लिए बजट में मान लो पैसा अलोकेट हुआ और पता चला कि 31 मार्च तक जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो ये पैसा कम रह गया। तो जब कम रह गया पैसा तो दोबारा से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते हैं बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा, अंत कब होगा, 31 मार्च को होगा। और पैसा मान लो ख़त्म हो गया फरवरी में, जनवरी में। तो क्या करते हैं कि ये डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, जो मतलब सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, तो इनके द्वारा क्या है, पैसा दोबारा लिया जाता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाता है। तो इनमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो एक एक करके कैटेगरी सारी पढ़ेंगे हम। इनमें क्या होता है, जैसे मान लो अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। जैसे जब अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है ना, लोकसभा पास करता है उसको, फिर राज्यसभा में भेजते हैं, राज्यसभा, हमने पढ़ा था अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पूरा डिटेल से, तो ये आपको प्रोसीजर पता ही होगा। तो अगर मान लो अप्रोप्रिएशन बिल के रिगार्डिंग जब ये एक्ट बना, इसमें जितना अलोकेशन हुआ था पैसा, मान लो रुपए जितने अलोकेट हुए थे वो मनी कम पड़ गई, इनसफिशिएंट हो गई जी, कम पड़ गई, तो तब ये लाया जाता है जी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये ग्रांट क्या है, पेश की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं, फिर पार्लियामेंट इन्हें पास करता है बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये टर्म याद रखनी है हमें, फाइनेंशियल ईयर से पहले पास करता है इन्हें, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजन है जी, बिल्कुल है। कौन सी, आर्टिकल 115 में लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। आर्टिकल 116 में लिखी हुई है कि ये वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, इनके बारे में 2 आर्टिकल हैं जी, 115 और 116। तो ये याद रखना सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से। अब प्रोसीजर क्या क्या होता है जान लो। मान लो कि जब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ली जाती हैं तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। देखो, जब व्हेन ग्रांट्स ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट ऑथराइज करता है ग्रांट्स के लिए, कब, तब मान लो कि एक्सपेंडिचर शॉर्ट हो जाता है जी, मतलब कमी हो जाती है, जो भी खर्चा है, पैसा है, जो मनी अलोकेट हुए उसकी कमी हो जाती है, तो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट की जाती है डिमांड, सप्लीमेंट्री या एडिशनल डिमांड, ये एडिशनल ग्रांट्स की जाती है। तो ये ग्रांट को प्रेजेंट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से पहले, मतलब 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उससे पहले ही जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं ये रखी जाती हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के सामने। और जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सीड द अप्रूवल ग्रांट्स ऑफ द पार्लियामेंट, क्या कहते हैं कि जब मान लो जो पैसा मान लो 10 रुपये खर्च करने के लिए अलोकेट किए थे जी किसी सर्विस के लिए, 10 नहीं जी, आप 100 करोड़ मान लो, 100 करोड़ और पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, तो क्या है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट करती है जी डिमांड ऑफ एक्सेस ग्रांट। मान की एक्सेस खर्चा हो गया जी, पैसा तो खर्च हुआ, मतलब लिया था बजट में 100 करोड़, लेकिन खर्चा हो रहा है ज़्यादा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिर पार्लियामेंट के सामने रखती है। जो एक फिर कैग होता है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं जी, ये पार्लियामेंट के सामने एक्सेस को नोटिस में लेके आते हैं पार्लियामेंट के सामने कि भाई साहब ये चाह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये एक्सेस डिमांड हो रही है इनकी। जैसे मान लो अगर 100 रुपये किसी सर्विस के लिए अलोकेट हुए थे ए के लिए, लेकिन 110 रुपये खर्च हो गए, तो इस एक्सेस ऑफ डिमांड को जो ज़्यादा पैसे खर्च हो गए और लेना चाहते हैं, फिर पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना चाहते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएँ उस सर्विस के लिए, तो ये कैग सामने रखते हैं जी, पार्लियामेंट में नोटिस लेके आते हैं, फिर ये मतलब नोटिस रखते हैं पार्लियामेंट के सामने, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए रखती फाइनेंस मिनिस्ट्री है,
लेकिन नोटिस कौन लेके आता है? कैग। और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी है जी, ये क्या करती है? ये एग्जामिन करती है जो भी रिकमेंडेशन दिए ना पार्लियामेंट को। जैसे क्या है, कैग रिकमेंडेशन देता है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में फिर फाइनेंस मिनिस्टर रखता है। तो पार्लियामेंट, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो पार्लियामेंट में जो रिकमेंडेशन दी है पहले उसे एग्जामिन करेगी, मतलब देखेगी हाँ ये जो एक्सेस डिमांड दी है सही है नहीं है। अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है जी? ये क्या होता है कि पार्लियामेंट से ही कुछ मेंबर को मिला के क्या है, एक कमेटी बना देते हैं मेंबर। इसमें क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा से मेंबर होते हैं जी। लोकसभा से इसमें 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 15 + 7 से 22 मेंबर होते हैं इसमें। और 1967 तक ये था कि जो इसके चेयरमैन हुआ करते थे ना, वो रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे। जैसे अभी क्या रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी की गवर्नमेंट है जी, तो बीजेपी का ही इसका चेयरमैन होगा इस कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पैक का। लेकिन 1967 के बाद ये कन्वेंशन किया गया, मतलब कन्वेंशन का मतलब है जी सहमति बना ली पार्लियामेंट में कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा, रूलिंग पार्टी का नहीं होगा। तो अपोजिशन पार्टी का इसका चेयरमैन होता है जी अध्यक्ष। और इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं जिसके चेयरमैन को खुद स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर, इसे करते हैं। किसमें से? मेंबर में से ही। और एक बात याद रखनी है कि कोई भी मिनिस्टर है ना, वो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। मिनिस्टर का मतलब है जैसे जी होम मिनिस्टर हो गया, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, वित्त मंत्री, या आपका होगा जी फॉरेन मिनिस्टर हो गया जी, विदेश मंत्री, या फिर आपका होम मिनिस्ट्री बोल दिया, या डिफेंस मिनिस्टर हो गया। ये जो मिनिस्टर है ना, कोई सा भी मिनिस्टर, इसके पीएके के मेंबर नहीं हो सकते, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। और इसके जो 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं ना, उनका इलेक्शन होता है जी। कौन से मेथड से होता है? वो होता है जी थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल मीन्स ऑफ ट्रांसफरेबल वोट से होता है। मतलब कैसे होता है ये प्रोसेस? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक पर्ची है जी, ये मतलब स्लिप है, ये मान लो ये कागज़ है। इस पे जो भी मेंबर बनना चाहता है पीएसी का, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर जो बनना चाहता है, उसमें क्या है कि जैसे 10 मेंबर है जी, 10 मेंबर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं इसके लिए, इसका मेंबर बनना चाह रहे हैं, तो जब पार्लियामेंट के मेंबर वोट करते हैं उनके लिए, अगर जैसे 15 मेंबर लोकसभा में से इलेक्ट होंगे, तो लोकसभा के मेंबर उन 15 मेंबर के लिए क्या है, जैसे यहाँ से 15 मेंबर चुनने हैं, लेकिन खड़े कितने? 20 मेंबर इसके मेंबर बनने के लिए। तो ABCDEFG तक 20 तक ये क्या प्रेफरेंस देंगे कि सबसे पहले 1 2 3 ऐसे प्रेफरेंस देंगे। जैसे जो ये कागज़ लिखा हुआ है इस पर सबका नाम लिखा होगा ABCD के सामने 20 तक, तो किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं? जैसे 1 को, 2 को, 3 ऐसे प्रेफरेंस देते हैं। तो मान लो जो फर्स्ट पे होता है फिर वो काउंट होता है, अगर फर्स्ट पे नहीं इलेक्ट हुआ तो सेकंड प्रेफरेंस काउंट होती है। तो ऐसे होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल मीन्स ऑफ ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब एक एक करके इन डिमांड को देखेंगे जी। उससे पहले ये देखो कि डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स है। ये एक्सेस ग्रांट्स की डिमांड होती है, उसको क्या है, ये तब होती है मान लो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना होता है उससे ज़्यादा, मान लो किसी के लिए 100 रुपीज़ खर्चा हुआ अलोकेट पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने अलोकेट किया, जब अप्रोप्रिएशन बिल इस ईयर में क्या है पास हुआ पार्लियामेंट से, तो 100 रुपये दिए किसी सर्विस के लिए, मान लो मनरेगा के लिए 100 रुपये दिए और खर्चा हो गया जी 110 रुपये। तो ये क्या होता है जी, ये देखते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो गया, मनरेगा के लिए 100 रुपये खर्च करने थे पूरे साल में, 100 कम हो जाते हैं जी, मान लो 100 करोड़, मान लो आप 100 करोड़ खर्च करने थे, लेकिन वो ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, एक्सेस हो गए। तो फिर ये देखते हैं एक्सेस जो ग्रांट ली जाती है आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसको डिटेल में देखेंगे अभी एक एक करके। ये देखो पहले पढ़ते हैं एडिशनल ग्रांट। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है जी, उसके टाइप हैं, उसमें हम पढ़ लें, पहले पढ़ते हैं एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या होती है? ये ग्रांट होती है मान लो जी किसी करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए जो पैसा अलोकेट हुआ बजट में, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो पैसा अलोकेट हुआ है, उसमें क्या है किसी के एक्सपेंडिचर में क्या है, न्यू सर्विस ऐड हो गई जी कोई, उसके लिए क्या है, तो ये क्या करते हैं कि उसके लिए फिर दोबारा से एक ग्रांट रखते हैं। मान लो जी जब बजट पास हुआ था वो सर्विस थी नहीं, जैसे मान लो कोई नई सर्विस क्रिएट कर दी, मान लो इंडियन जुडिशियल सर्विस क्रिएट कर दी, इसके लिए क्या है कोई पैसा अलोकेट नहीं किया था बजट में, और लेकिन ये बीच में आ गई जी, न्यू सर्विस क्रिएट कर दी इंडिया ने, और इसके मान लो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए, तो इसमें क्या है ये फिर क्या है बजट में अलोकेट नहीं होता, फिर इसको एडिशनल ग्रांट की तरह पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, अप्रूवल लिया जाता है, फिर इसमें जो पैसा जितना चाहिए होता है, रुपए चाहिए होते हैं, मनी, वो अलोकेट करते हैं। तो ये किस लिए होती है? जब कोई न्यू सर्विस मान लो आ जाती है बीच में, एडिशनल एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं। अब ये एक्सेस ग्रांट क्या होता है?
एक्सेस ग्रांट वो है जी, एक्सेस ग्रांट में क्या होता है, मान लो किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए मनी स्पेंड कीजिए किसी सर्विस में और वो एक्सेस अमाउंट खर्च हो गया जी। मान लो खर्च तो 100 रुपये अलोकेट किए थे बजट में, मान लो घर घर में पानी पहुंचाना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देनी है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए अलोकेट हुए, पार्लियामेंट ने अलोकेट किए बजट में। तो बजट में जब 100 करोड़ थे लेकिन खर्च हो गए 110 करोड़। अब ये 10 करोड़ कहाँ से आएंगे, ये 10 करोड़ आएंगे जी। अब दोबारा से ये एक्सेस ग्रांट रखी जाएगी कि क्या है कि फाइनेंशियल ईयर में बजट में जो अलोकेट हुआ था पैसा ये ज़्यादा खर्च हो गया, तो उसे बोलते हैं जी एक्सेस ग्रांट, समझ गए। एक्सेस ग्रांट ये फिर लोकसभा क्या है, इसे वोट करती है इस पर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। एक्सेस ग्रांट एक बात याद रखनी है, जो एडिशनल ग्रांट है वो तो बीच में है जी। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च को, 31 मार्च से पहले अलोकेट होगी एडिशनल ग्रांट। लेकिन जो एक्सेस ग्रांट है वो कब देंगे, जब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च के बाद। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, एडिशनल ग्रांट तो 31 मार्च से पहले और एक्सेस ग्रांट 31 मार्च के बाद। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जब देखेंगे अरे यार पैसा तो 100 करोड़ दिए थे और 110 करोड़ खर्च हो गया, तो 10 करोड़ लोगों जी पिछले साल के लिए। तो ये पिछले साल के लिए जो होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए दिया जाता है कि उसके लिए पैसा दो भाई साहब, पार्लियामेंट से बोलती है गवर्नमेंट, तो ये अलोकेट करवाते हैं फिर। लेकिन इसे क्या है, पार्लियामेंट्री एक कमेटी है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, वो अप्रूव करेगी। दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाई द, मस्ट भी लिखा है जी हाँ, ये याद रखना। ये जब पब्लिक अकाउंट कमेटी अप्रूव करेगी, अपनी सहमति देगी, कंसेंट देगी जी, साइन कर देगी, तभी जाके ये एक्सेस ग्रांट ली जा सकती है पार्लियामेंट में। तभी लोकसभा वोट करेगी जिस पे, जब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी साइन कर देगी, वो देखेगी हाँ जी 100 करोड़ हुए थे लेकिन खर्चा हो गया 110 करोड़, तब 10 करोड़ एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक आता है जी वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये होता है जी, मान लो ऐसी कोई डिमांड है, कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए। मान लो जब बजट पास हुआ था, बजट पास हुआ था तो इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं रखा गया था कि मान लो कि बीच में अर्थक्वेक आ जाए जी, अर्थक्वेक आ जाए या फिर साइक्लोन आ जाए, तो इसके लिए तो एक नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता ही है, उसमें से पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में भी नहीं होती अलोकेट उसके लिए मनी, तो ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड आ जाए जी, मान लो रियोट्स हो जाएं जी, रियोट्स हो जाएं और खर्चा इतना हो जाए, दोबारा से इलेक्शन हो जाए, समझ गए, रियोट्स या दंगे प्रसाद हो जाए, कोई बिल्डिंग क्या है गिर जाए, आग लगा दें, बसों में आग लगा दें, बस खराब हो जाए, कुछ भी, तो ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए जिसकी कोई क्या है उम्मीद नहीं रखी थी, अनएक्सपेक्टेड थे ऐसे इवेंट, और उनके लिए पैसा चाहिए। उनके लिए क्या है, पहले से ही एक ब्लैंक चेक दिया जाता है, ये कैसे समझ लो, ब्लैंक चेक है, पहले से ही पैसा अलोकेट किया जाता है अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए, कि अगर मान लो ऐसी कोई डिमांड आ जाए कि ऐसी कोई सर्विस आ जाए जिसके लिए इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो वो पैसा एक जगह रखा जाता है, मनी रखी जाती है कि अगर कोई फ्यूचर में ऐसी डिमांड आई अगले फाइनेंशियल ईयर में, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में कुछ भी आया, तो ये पैसा जो आता है ना वोट ऑफ क्रेडिट के जरिए, तो वो उस पर खर्च होता है, तो एक तरह से ब्लैंक चेक होता है। जैसे मान लो जितना, अब मान लो ज़रूरत हुई तो गवर्नमेंट उतना निकाल सकती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, तो ये आपको याद रखना है। तो लोकसभा ही इसे अप्रूव करती है जी वोट ऑफ क्रेडिट को। एक होती है जी एक्सेप्शनल ग्रांट, इसमें क्या होता है, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए दी जाती है। इसमें क्या है, ये करंट सर्विस जो होती है ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर उसका कोई पार्ट नहीं होता, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए दी जाती है एक्सेप्शनल ग्रांट। किसी मान लो कोई इवेंट कराना हो, कोई सेमिनार कराना हो, उसके लिए ग्रांट दी जाती है, एक्सेप्शनल ग्रांट होती है। एक होती है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट में क्या होता है जी, टोकन में होता है जी ये, मान लो कोई एक्सपेंडिचर न्यू सर्विस का है जी, मान लो दो सर्विस हैं जी, ए सर्विस और बी सर्विस, इसके लिए पैसा हुआ जी 100 करोड़, इसके लिए हुआ है मान लो 100 करोड़, और इसका जो पैसा है जी ये 100 करोड़ खर्च हुआ था, लेकिन क्या है 90 करोड़ में ही इसकी जो सर्विस थी फुलफिल हो गई और 10 करोड़ बचा है। अब जो ये एडिशनल 10 करोड़ है ना, इसे मान लो मूव कर देंगे, अब बी के लिए चाहिए 100 करोड़ पैसा चाहिए बी सर्विस को पूरा करने के लिए। जैसे बी सर्विस का मान लो जी, यहाँ मान लो आपको बिजली का कनेक्शन देना था घरों में, घर घर पुअर पीपल के में, वो खर्चा होना था 100 करोड़ अलोकेट किया, लेकिन खर्चा होगा 110 करोड़। अब 10 करोड़ यहाँ से बच रहे हैं ए सर्विस पे। मान लो ये घरों में सबको गवर्नमेंट ने रखा कि सबको फ्री में ना, सबको फ्री में कुछ कनेक्शन देंगे, गैस कनेक्शन देंगे मान लो, तो ये लेकिन 10 करोड़ रुपए बच गए इससे, तो ये 10 करोड़ रुपए यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये री अप्रोप्रिएशन बोलते हैं इसे, री अप्रोप्रिएशन। री अप्रोप्रिएशन इसमें क्या होता है कि रखा जाता है कि री अप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर, एक सर्विस से लेके दूसरी सर्विस पे ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता, इट डज नॉट इन्वॉल्व
एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर, जो ऑलरेडी किसी सर्विस के लिए दिया होता है पैसा, अगर मान लो उसमें खर्च नहीं हुआ तो दूसरी सर्विस में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये इतना होता है बस इसमें। तो इसे कहते हैं ए डिमांड फॉर द ग्रांट्स ऑफ टोकन सम ऑफ ₹1 इज सबमिटेड टू द वोट ऑफ लोकसभा। लोकसभा वोट करती है जी, और फिर अगर असेंट दे देती है लोकसभा तो वो फंड क्या है, अवेलेबल हो जाता है दूसरी सर्विस के लिए। समझ गए? जैसे मेनली क्या होता है, जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है तो उसमें सब लिखा होता है ना, पर्पज, किस पर्पज के लिए खर्च होगा। लेकिन पर्पज के लिए अगर मान लो ए सर्विस के लिए खर्च करना तो ए के लिए ही खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कैग एग्जामिन करते हैं ना जी इसको, कि पैसा जो गवर्नमेंट ने जिस चीज़ के लिए लिया वो खर्च हो रहा नहीं। और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, देखती है कि जांच करती है कि हाँ सही, कैग की रिपोर्ट सही है नहीं। तो अब जो पैसा इसके लिए खर्च हुआ था ये नहीं हुआ पूरा, मान लो 100 करोड़ हुए थे, 90 करोड़ हुए, 10 करोड़ रुपए दूसरी सर्विस के लिए दे दी जाएंगे कि यहाँ से ले लो आप। तो ये होता है जी, उसे भी लोकसभा की पहले वोट होता है जी लोकसभा में, तभी जाके ये रीअप्रोप्रिएशन होता है, एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र करते हैं जी ये पैसा दूसरी सर्विस के लिए। तो ये होता है। तो इस तरह से क्या है, ये सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस, एक्सेप्शनल ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, ये सब रेगुलेटेड सेम प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे रेगुलर बजट होता है ना पास, ऐसे ही लोकसभा राज्यसभा ऐसे ही पास होते हैं, लेकिन वोट इसमें लोकसभा ही करती है जी। तो ये इसमें याद रखना है कि सारे जो एक्सेप्शनल ग्रांट हैं, जितने भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं, ये एक्सेप्शनल, एडिशनल, इनके लिए आर्टिकल कौन कौन से दिए गए हैं, 115 और 116। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस लेक्चर में इतना ही जी।